नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। आज उनकी 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैली होगी। शुक्रवार को योगी गुजरात के मोरबी, सूरत और भरूच में रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मोरबी के वकानेर से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र भाई सोमानी के लिए चुनाव प्रचार करने वाली हैं। इसके बाद भरूच की झागड़िया सीट पर रितेश भाई वसावा के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं तीसरी रैली उनकी सूरत के 84 विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी संदीप भाई देसाई के लिए होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 3 सीटों के साथ ही गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रचार करने वाले हैं। सीएम योगी सुबह 11:40 पर राजकोट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 6:15 पर सूरत एयरपोर्ट गुजरात से रवाना होंगे और शाम 7:50 पर अमोसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में सभी पार्टियों की नज़र टिकी हुई है। अपनी अपनी दावेदारी गुजरात चुनाव में पेश की जा रही है। इसी के चलते बीजेपी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है और स्टार प्रचारकों की एंट्री हो गई है। इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हुई है और गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और 3 जनसभाओं को सीएम संबोधित करेंगे। लगभग 11:15 बजे सीएम पहुंचेंगे गुजरात और आज 3 जनसभाओं को सीएम संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए सीएम नजर आएंगे और क्या इसका असर गुजरात चुनाव में बीजेपी को दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। वोट मांगते हुए सीएम फिलहाल आज नजर आने वाली हैं। पीएम के गृह क्षेत्र में, गृह राज्य में सीएम योगी पहुंच रहे हैं और गुजरात चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। किसी भी कीमत पे गुजरात, जो कि बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, उसे खोना नहीं चाहती है। इसी के चलते 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। गुजरात के मोरबी, सूरत और भरूच में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी सभा को संबोधित करने वाली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मोरबी के वकानेर से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र भाई सोमानी के लिए वोट मांगेंगे। तो फिर भरूच की झागड़िया सीट पर रितेश भाई वसावा के पक्ष में रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें, तीसरी रैली सूरत के 84 विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी संदीप भाई देसाई के लिए होने वाली है और सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 3 सीटों के साथ ही गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रचार करने वाली हैं। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि किसी भी कीमत पे बीजेपी गुजरात में कोई सीट नहीं खोना चाहती है। इसके चलते स्टार प्रचारकों का दौरा भी शुरू हो चुका है। गुजरात पर पूरी सभी पार्टियों की नज़र है। गुजरात में सीएम योगी की एंट्री ने विपक्षी पार्टियों में हलचल पैदा कर दी है। इसी के चलते हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल जुड़े हुए हैं। अविरल, सीएम योगी की एंट्री अब गुजरात में हो रही है और गुजरात में सीएम योगी प्रचार करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे सीएम। तो किस तरीके से सीएम का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और किस तरीके से वोट मांगने की प्लानिंग तैयार की गई है कि किस तरीके से कहां पर पहुंचने वाले हैं पीएम? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा चेहरा है, हिंदुत्ववादी चेहरा है और देश में उनकी एक लोकप्रिय छवि
बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ऐसे में पीएम के आज गढ़ उनका में आज उनका सीएम को गुजरात पहुंचने। दौरा है और गुजरात में वो पहुंचने वाले हैं और सीधे बिल्कुल। तौर पर वो वहां पर जनसभाएं संबोधित करेंगे, यानी कि मोरबी पहुंचेंगे, भरूच और सूरत में पहुंचेंगे। ये जी। तीनों जनसभाएं वहां पर संबोधित करेंगे और वहां पर होने वाले चुनाव में वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। वो ये बताने का काम करेंगे कि जिस तरीके से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां सुशासन मौजूद है, यानी कि जी। जनता के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए लगातार हम तमाम राज्यों में जीतते हुए चले जा रहे हैं। जी। और दूसरी तरफ आप समझिए कि लगातार विपक्षी पार्टियां जो है उन पर भी हमला करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। ऐसे जी। में आप अभी कुछ समय बाद सीएम योगी निकल चुके हैं और वहां पर गुजरात पहुंचेंगे करीब 12:05 पर। उसके बाद से उनका कार्यक्रम लगातार लगा हुआ है, क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, जनसभाएं करेंगे, वहां पर जो बीजेपी की कोर टीम है उससे मुलाकात करेंगे और उसके बाद में वहां पर जीत का मंत्र देंगे, किस तरीके से जीत हासिल करनी है। हालांकि जी। गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है, सरकार रही है, ऐसे में इस बार फिर से वो वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरीके से इस बार गुजरात में कई और पार्टियों की भी एंट्री हुई, यानी कांग्रेस तो जी। लगातार वहां थी ही, साथ में आम आदमी पार्टी है, तो वो भी अपनी जीत के दावे कर रही है। अविरल, लेकिन जो जिस तरीके कड़ी टक्कर गुजरात में किस किस के बीच देखने को मिल रही है? बीजेपी के सामने फिलहाल अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी विपक्षी पार्टी है जो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रही है? बिल्कुल आस्था, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन उसके साथ में टक्कर अगर देखने की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो कांग्रेस का पूरा नेतृत्व है वो भी करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी को अभी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है वहां पर, लेकिन कांग्रेस लगातार वहां पर अभी है। दूसरी चीज ये भी समझा जा सकता है कि जहां जहां पर कांग्रेस कमजोर होती है आम आदमी पार्टी वहां पर कुछ न कुछ मजबूती के साथ दिखाई पड़ती है। जी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल तमाम अपनी जो फ्री बिजली पानी इन तमाम बातों और स्कूल स्वास्थ्य की जो बातें करते हुए नजर आते हैं, वो भी वहां पर वो अपना मैजिक चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इधर से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है वो किसी जी। भी क्षेत्र में चुनाव हो वहां पूरी दमदारी के साथ में लड़ती है और साथ ही साथ अपने जो स्टार प्रचारक होते हैं उनको सभी को वहां पर लाने की कोशिश करती है। बिल्कुल जैसे कि अविरल, और अब बीजेपी देखने वाली बात हाँ यही होगी कि इन स्टार प्रचारकों के गुजरात में लगातार दौरे जिस तरीके से किए जा रहे हैं और सीएम आदित्यनाथ भी वहां पहुंचने वाले हैं, तो इनका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा? हालांकि गुजरात चुनाव में सभी पार्टियां अपनी पूरी पूरी ताकत झोंक रही हैं, पीएम का गढ़ भी माना जाता है, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि ये जो स्टार प्रचारकों का दौरा है इसका क्या असर देखने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभद्र भाषा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब आजम खान का नाम रामपुर में मतदाता सूची से हटा दिया गया है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 16 के तहत सजायाफ्ता अपराधियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि सपा के वरिष्ठ नेता रामपुर की अपनी पारंपरिक सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। सूची से उनका नाम हटाने का निर्णय रामपुर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा बीजेपी के चुनाव उम्मीदवार आकाश सक्सेना की शिकायत पर किया गया। उन्होंने नाम हटाने के लिए कानून के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया था। ईआरओ ने अपने फैसले में कहा, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ अदालत के फैसले, आदेश और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत मोहम्मद आजम खान का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि रामपुर के विधायक रहे आजम खान को पिछले महीने अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। देखिए 10 तारीख को निचली रामपुर की जो कोर्ट है उसमें आजम खान को 3 साल की सज़ा हुई थी आचार संहिता के मामले में। हमने 11 तारीख को शिकायत की थी कि आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत उनका जो वोट देने का अधिकार है उससे वंचित किया जाए, वोटर लिस्ट में से वो नाम काटा जाए। संभवतः उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। तो
हमारा सिर्फ कहना यह है कि जो सज़ा याफ्ता मुलजिम अगर है तो उसको वोट देने का अधिकार तो नहीं रहना चाहिए। देखिए 10 तारीख को निचली रामपुर की जो कोर्ट है उसमें आज़म खान को 3 साल की सज़ा हुई थी आचार संहिता के मामले में। हमने 11 तारीख को खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिकायत साथ की थी कि संवाददाता आरपी मुजस्सिम एक्ट जुड़े की हुए धारा हैं। मुजस्सिम, रामपुर 16 के उपचुनाव में उनका जो आजम वोट खान देने का वोट नहीं अधिकार डाल उससे पाएंगे, वंचित जबकि किया गया, रामपुर वोटर में लिस्ट में नाम नहीं आजम ऑलरेडी संभवतः विधायक रह उसी, चुके हैं और जिस तरीके से अब तहत उनकी ये मुश्किलें कार्रवाई लगातार हुई। बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और मुश्किल उनके सर पर आन पड़ी हमारा है। सिर्फ कहना यह है कि जो सज़ा जी, याफ्ता जिस मुलजिम तरीके अगर से हम आजम खान की मुश्किलों की वोट बात देने का करें अधिकार तो तो नहीं रहना जो चाहिए। सत्ता परिवर्तन के बाद देखिए भी 10 तारीख उनकी को निचली रामपुर मुश्किलें की जो शुरू कोर्ट हो है गई थी उसमें और आज़म उसके खान को बाद 3 एक साल की बड़ा सज़ा हुई थी 27 अक्टूबर को लगा था आचार संहिता के जब मामले में। सजाए हमने याफ्ता 11 करते तारीख हुए को अदालत ने उनको शिकायत की थी 3 कि साल की सजा आरपी सुनाई एक्ट थी। की उसके बाद धारा उनको पूरी तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। अब एक बड़ा झटका जो अब लगा है, जब वो वोट नहीं डाल पाएंगे, उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। नियमों का हवाला देते हुए जो 16 के तहत उन पर ये कार्रवाई की गई है। जो उप निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सदर हैं, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आकाश सक्सेना जो इस बार उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी थे, उनकी ओर से आजम खान के वोट काटे जाने को लेकर ये शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की गई थी। मुजस्सिम, पहले उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई, अब उनका वोट भी काट दिया गया है। या एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी क्या आजम खान को वोट देने का अधिकार नहीं है? क्यों उनसे ये अधिकार भी छीना गया? देखिए, जिस तरीके से हम बात करें तो जेल के अंदर जो भी अमूमन बंदी होते हैं, जिनको सजाएं हो जाती हैं, जी, उनसे उनका वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाता है। और उसी श्रेणी में लगते हुए आजम खान को ये इस तरीके से जो कार्रवाई की गई है और उनका वोट काटा गया है, ये अपने आप में एक अलग ही बात है, क्योंकि नियमों का हवाला दिया गया है और कानून का हवाला देने के बाद ही आजम खान का वोट, क्योंकि आजम खान बहुत बड़े नेता रहे हैं और जी। उनका वोट तो क्या आजम खान के वोट कटने से, उनकी विधानसभा रद्द होने से सपा को कोई असर होने वाला है? जाहिर बात है, मैसेज तो बहुत बड़ा जाएगा जब आजम खान जैसी शख्सियत और जो आजम खान जैसा बड़ा लीडर, उसका वोट काटा जाना अपने आप में देखा जाए तो विरोधियों के लिए बहुत बड़ी चीज माना जा रहा है। रामपुर के अंदर एक चुनाव का माहौल है और ऐसे में आजम खान का वोट काटा जाना विरोधी एक तरीके से ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जा रहा है। जो उनके हाथ जो है कोई ब्रह्मास्त्र लगा है, जो आजम खान का इतने बड़े नेता का, जो 45 साल तक उन्होंने सियासत की, 10 बार रामपुर से विधायक रहे, और उनका वोट काटा जाना ही इस तरीके से बिल्कुल अपने आप में ये एक बेहद बड़ी बात है, क्योंकि रामपुर के जो विधायक रह चुके हैं उनकी पहले सदस्यता जाना, उनका फिर वोट कट जाना सपा के लिए भी एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि सपा की तरफ से ही काफ़ी बार वो विधायक रह चुके हैं वहाँ के। बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि रामपुर से विधायक रहे आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले पा रही हैं और रामपुर उपचुनाव में आजम खान का वोट भी अब काट दिया गया है। हालांकि इस दौरान तमाम कानूनों का हवाला दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।